गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं नेहा पहलवान गुरुदेव महिला विद्यालय के हिंदी विभाग से एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है हिंदी भाषा का विकास एवं उत्पत्ति। हिंदी हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका विकास कैसे आगे बढ़ा, इसके बारे में हम आज इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि हिंदी। पहली बात तो ये कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, क्योंकि काफ़ी लोग सोचते हैं कि हिंदी संस्कृत भाषा से आया होगा, लेकिन ये नहीं है। हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है। तो आइए देखें कि हिंदी का अर्थ क्या है। हिंदी शब्द वस्तुतः फारसी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है हिंदी का या हिंदी से संबंधित। हिंदी शब्द की निष्पत्ति आप सिंधु से लगा सकते हैं, क्योंकि ईरानी भाषा में सिंधु को हिंदू पढ़ते थे। कहने का तात्पर्य है कि ईरानी लोग सा को हा पढ़ते थे, इसीलिए उन्होंने सिंधु नदी को हिंदू कहा, क्योंकि ईरानी भाषा में शा को हा बोला जाता है। इस प्रकार हिंदी शब्द वास्तविक रूप में सिंधु शब्द का प्रतिरूप है। कालांतर में हिंद शब्द संपूर्ण भारत का प्राय बनकर उभरा। इसी हिंद से हिंदी शब्द बना है, और हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि सिंधु, क्योंकि ईरान में सा को हा पढ़ा जाता था और ईरान में सिंधु नदी है, तो सिंधु को उन्होंने हिंदू कहा। हिंदू से हिंद बना, और हिंद से हिंदी, और हिंदी से हमारी भाषा आती है हिंदी। अब हिंदी शब्द की तो उत्पत्ति हो गई। अब हिंदी किस भाषा परिवार में है, ये भी हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि विश्व में दो भाषा परिवार के आधार पर भाषाओं का वर्गीकरण किया गया है। एक है आकृति मूलक, दूसरा है पारिवारिक मूलक। तो हमारी जो हिंदी भाषा है वह एक भारूपी परिवार की भाषा के अंतर्गत आती है। जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि हिंदी भारूपी परिवार की भाषा है। तो हमारे भारत में 4 प्रकार के भाषा परिवार पाए जाते हैं। पहला है आपका भारूपीय भाषा परिवार, दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार, तीसरा है ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, चौथा है आपका चीनी तिब्बती भाषा परिवार। भारूपीय परिवार को बोलने वालों की संख्या 73% है। भारूपीय परिवार की भाषा के अंतर्गत आर्यों की भाषा आती है। द्रविड़ भाषा परिवार को बोलने वालों की संख्या 25% है, जो कि दक्षिण भारत की भाषा कहलाती है। इसके बाद है आपको ऑस्ट्रिक को बोलने वालों की संख्या है 1.3%, चीनी तिब्बती को बोलने वालों की संख्या है 0.7%। अब देखते हैं कि हिंदी भाषा का विकास क्रम कैसे है। तो पहले संस्कृत भाषा आई। संस्कृत भाषा आर्यों की भाषा, आर्य मतलब संस्कृत। आपके जो वेद हैं, पुराण है, वह सभी आपकी संस्कृत भाषा में लिखी गई है, उसको ही हम आर्यों की भाषा कहते हैं। संस्कृत भाषा के बाद आती है पाली। पाली, जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि बौद्ध के जो उपदेश दिए गए हैं गौतम बुद्ध जी के, वह पाली भाषा में दिए गए हैं। पाली भाषा के बाद आती है आपकी प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा महावीर स्वामी की भाषा कहलाती है, क्योंकि उन्होंने जो अपने उपदेश दिए हैं वो प्राकृत भाषा में दिए हैं। उसके बाद आती है अपभ्रंश। अपभ्रंश